अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुशामदीद। ड्रामे में अगर हीरो और हीरोइन का किरदार मेन ना हो तो ड्रामे में चार्म बाकी नहीं रहता। किसी में मेन लीड हीरो की होती है तो किसी में विलन, तो कहीं हीरोइन। आज की हमारी वीडियो ऐसे ब्लॉकबस्टर ड्रामों पर मबनी है जिसमें मेन लीड हीरो के किरदार हैं और ऐसे किरदार जो लोगों के दिलों में घर कर गए। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया फ़ायज़ा इफ्तिखार ने और हिदायत काशिफ निसार ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में इकरा अजीज़, इमरान अशरफ और सैयद जिब्रान शामिल हैं। इस ड्रामे का मेन लीड कैरेक्टर भोले का है। भोला आमतौर पर माजूर शख्स है जिसकी उम्र तो बढ़ती गई मगर इसका जहन किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम है। ये किरदार इमरान अशरफ ने निभाया जो बेहतरीन और यादगार है। भोला आम इंसानों की तरह नॉर्मल नहीं था मगर एक आम इंसान से ज़्यादा हसास और रहम दिल था। समझदारी के मुजाहरे में आम इंसान से ज़्यादा कर जाता था। भोला इस हालत में भी अपनी बहन और माँ के लिए गुस्सा और दुख महसूस करता था। जब नूरी से इसकी शादी हुई तब भी वो मोहब्बत में भी कामयाब हुआ। भोले के डायलॉग्स भी इतने ज़बरदस्त थे जो आज भी आवाम को याद हैं। ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया ज़ंजबील आसिम शाह ने और हिदायत फ़ारूक रन ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में यमुना ज़ैदी, बिलाल अब्बास और वशमा गुल शामिल हैं। इस ड्रामे में अब्दुल्ला मेन लीड के तौर पर सामने आया। ये भी एक मुनफरिद किरदार था जो आम रिवायत से हटकर था। अब्दुल्ला, जिसने अपने सगे बाप को कभी नहीं देखा, सुतेले बाप ने इसे पाला मगर कुछ इस तरह कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बचपन से इसकी परवरिश कुछ इस तरह की कि वो बड़े होकर भी डरपोक, बुज़दिल और इसकी शख्सियत कहीं दब सी गई। अब्दुल्ला मैथ में दिलचस्पी रखता था। इस तरह सहनी दबाव में रहने के बावजूद अपने फ़र्ज से अच्छी तरह आशना था। महजबी की बारात वापस गई तो जज्बा हमदर्दी ने भी इसके दिल में अपनी जगह बनाई और इसने निकाह कर लिया, जबकि वो फैसले में खुद मुख्तार नहीं था मगर कहीं कहीं वो एक मजबूत लड़का भी था। शादी के बाद अगरचा वो दरमियान में डगमगा गया मगर हकीकत जानने की सलाहियत रखता था। खुद सच जानने के बाद इसने महजबी का भरपूर साथ दिया। ड्रामा सीरियल बाबा जानी। ये ड्रामा जियो टीवी पर 2019 को नशर हुआ, जिसे फ़ायज़ा इफ्तिखार ने तहरीर किया और हिदायत अली फैज़ान ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में फैसल कुरैशी, सवीरा नदीम, सबा हमीद, मदीहा इमाम और अली अंसारी शामिल हैं। असफंद का किरदार मेन लीड पर था जो वाकई हीरो था। असफंद का किरदार फैसल कुरैशी ने निभाया जो अपने बाप के बाद बहन भाइयों का सहारा बना। इसी में वक्त आगे बढ़ गया और वो अपनी शादी नहीं कर सका। महविश और असफंद एक दूसरे से मोहब्बत करते थे मगर महविश सालों इसका इंतज़ार नहीं कर सकती थी। इसकी शादी हो गई, जबकि असफंद की बहनें इसका रिश्ता लेकर निम्रा के घर जाती हैं जो कम उम्र लड़की है। असफंद इसे देखकर इस रिश्ते से इनकार करता है और इसकी माँ से शादी करके निम्रा को बेटी बना लेता है। वो एक मजबूत और रिश्तों को निभाने वाला मर्द है जो रिश्तों में तवाज़ुन रखना जानता है, मगर इस सब में इसकी अपनी ज़ात तमाम रिश्तों में कहीं दब सी गई। निम्रा की माँ का इंतकाल हुआ तो असफंद के लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई। जब इसकी सुतेली बेटी के साथ रहने पर लोग बातें बनाने लगे तब भी वो समझदारी का मुजाहरा करता रहा। इस दौरान महविश को तलाक हुई तो इसने इससे शादी कर ली ताकि निम्रा को भी घर में सुकून मिल जाए और लोगों को भी। असफंद का किरदार मुकम्मल पैकेज था जिसमें एक मर्द की मजबूती और इसे हसास भी दिखाया जो अपनों के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। ड्रामा सीरियल इश्क सहे नसीब। जाहिद अहमद का किरदार हो और कुछ खास सलाहियत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये किरदार बहुत ज़्यादा मजबूत और मेन लीड पर था। इस ड्रामे को हाशिम नदीम ने तहरीर किया और हिदायत फ़ारूक रन ने दी, जबकि मरकज़ी किरदारों में जाहिद अहमद, सोनिया हुसैन, यमुना ज़ैदी, जरनिश खान और समीर खान शामिल हैं। समीर एक ऐसा शख्स था जिसने दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारी। वो दोहरी शख्सियत की जहनी बीमारी में मुब्तला
खुला था। दुनिया वालों के लिए वो कुछ और असूलों के साथ एक कामयाब ताजिर था, जबकि रात को अकेले रहते हुए वो एक और वजूद में तब्दील हो जाता था। जो समीर ने अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा किया था, कुछ वो चीज़ों का नतीजा था। जाहिद अहमद ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ये गैर रिवायती किरदार बेहतरीन अंदाज में अदा किया। इनकी जिस्मानी तब्दीली ने नाजरीन को मुकम्मल तौर पर हैरान कर दिया। समीर के किरदार और इसके सफ़र को इस कदर खूबसूरती से लिखा गया कि नाजरीन ने इस ड्रामे के इख्तिताम तक बेहद पसंद किया। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा, इस ड्रामे को फरहत इश्तियाक ने तहरीर किया और हिदायत एहसन तालिश ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में सज्जल अली, अहद रज़ा मीर, अदनान सिद्दीकी और जरनिश खान शामिल हैं। इस ड्रामे का किरदार एक मजबूत किरदार था जो बैक वक्त हीरो भी था और विलन भी, मगर लोगों को इससे नफरत नहीं हो सकी। वो विलन बनकर भी हीरो रहा। अमान उल्लाह का किरदार जो हीरो था वो मेन लीड कैरेक्टर था। अमान उल्लाह के सामने इसके वालिदैन को मीर फारूक ने मारा जब वो 11 साल का था। वो इत्तेफाकी तौर पर जिंदा रह गया, जबकि मीर फारूक का ख्याल था कि वो भी मर चुका है। अमान उल्लाह मुल्क से बाहर अपने चचा के साथ चला गया, मगर इंतकाम की आग इसके अंदर जलती रही और वो अपने दुश्मन की मालूमात हासिल करके मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ वापस आया, जहां मीर फारूक की बेटी ऐना के करीब होता गया, यहाँ तक कि वो इससे मोहब्बत कर बैठी, जबकि मीर फारूक का भी मुकम्मल एतमाद हासिल करके वो ऐना से शादी करने में कामयाब हुआ। इस किरदार की ख़ास बात यह थी कि वो मोहब्बत के इस ड्रामे में कहीं से भी मसनूई या फ्लर्टी नहीं महसूस हुआ, बल्कि ऐना के माजी को जहन में रखते हुए इसके साथ नरमी से पेश आया और एक ख़ास अंदाज से इसके सामने आया। वो मीर फारूक की सबसे कीमती मता इनकी बेटी को इनसे दूर करके तकलीफ देना चाहता था और इसने ऐसा ही किया, मगर ऐना के लिए इसकी मोहब्बत खालिस थी। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल, इस ड्रामे की कहानी में भी मेन लीड कैरेक्टर हीरो था मूसा, जो एक मजबूत बहादुर था, मगर मोहब्बत ने इसे मजनू बनाने में कसर नहीं छोड़ी। मूसा का किरदार कुछ ऐसा ही है जिसके चाहने वालों में हर किस के साथ इजाफा हुआ। वो किसी भी पहलू से कमज़ोर नहीं था। मूसा का किरदार इमरान अशरफ ने अदा किया। मूसा ने मोहब्बत में भी अपनी अकल को इस्तेमाल किया और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किरदार के लिए दिल में बुराई आए। मूसा ने अपने किरदार से मोहब्बत करवाई तो इमरान अशरफ ने इस किरदार के साथ इंसाफ किया और इनके मद्दाहों की तादाद में भी इजाफा हुआ। मूसा सैयद घराने का चश्मो चिराग था जो मोहब्बत को गुनाह समझता था, मगर जब खुद पर मोहब्बत के राज खुले तो इसे अंदाज़ा हुआ कि इसके घर वालों ने इसे घर से दरबदर कर दिया। तब भी वो किसी गलत काम में नहीं पड़ा, अपने ख़ानदान से दूर रहकर भी इनकी हिफाजत करता रहा। वो मोहब्बत से भी ला ताल्लुक़ नहीं रहा। वो अपनी मोहब्बत की इज्जत के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार था। इस बेहतरीन और खूबसूरत किरदार को हाशिम नदीम ने तहरीर किया और हिदायत वजाहत रऊफ़ ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में इमरान अशरफ, सारा खान, फुरकान कुरैशी और अनुशे अब्बासी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल तो दिल का क्या हुआ, तो दिल का क्या हुआ खलीलुर रहमान कमर ने तहरीर किया और हिदायत शाहिद शफाअत ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में समी खान, आयजा खान, इमरान अशरफ, मिनशा पाशा और जाहिद अहमद शामिल हैं। जैसा कि खलीलुर रहमान कमर की तहरीर में हमेशा मर्द ही मेन लीड कैरेक्टर होता है, फारिस भी ऐसा ही किरदार था जो मेन लीड में शामिल था। फारिस कोई सयाह या सफ़ेद किरदार नहीं था। फारिस के मुकालमों और इसकी अंदरूनी कशमकश ने इस किरदार को दिलचस्प और दिलकश बना दिया। खलीलुर रहमान के तमाम मुकालमे की तरह इस किरदार के भी मोहब्बत के हवाले से फ़लसफ़े और डायलॉग्स ने फारिस को एक यादगार और गैर मामूली किरदार बना दिया। एक ऐसा शख्स जो अपनी साबका बीवी से नफ़रत नहीं कर सका था, हालांकि वो ज़ाहिरी तौर पर लोगों के सामने नफ़रत का इजहार करता था। फारिस का दिल टूट गया था, वो बिखरा हुआ था, मगर इसने खुद को और दूसरों को जो झूठ बोले, इसने नाजरीन को नफ़रत के बजाय पसंदीदगी में इजाफा करवाया कि वो टूट कर भी खुद को मजबूत जाहिर करता था। इस किरदार को समी खान ने जिस अंदाज में निभाया वो अंदाज भी बेहतरीन था। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, ये ड्रामा ARY डिजिटल से नशर हुआ, जिसे खलीलुर रहमान कमर ने तहरीर किया और नदीम बेग ने हिदायत दी, जबकि मरकजी किरदारों में हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और आयजा खान शामिल हैं। इसमें दानिश का किरदार मेन लीड कैरेक्टर था जिसने लोगों के दिल में जगह बनाई और किरदार से मोहब्बत करवाई। ये किरदार हुमायूं सईद ने निभाया। दानिश मोहब्बत
और फैमिली के लिए सब कुछ कर सकता था। दूसरा, वो ईमानदार था। पैसों की लालच के आगे इसका ज़मीर जिंदा था जो इसे गलत कामों से रोकता। और अपनी बीवी की बेवफाई के बाद वो कमज़ोर नहीं पड़ा। किसी गलत काम के बजाय इसने वो मकाम हासिल किया जिसकी वजह से इसकी बीवी ने इसे छोड़ा था। दानिश की भी मुकालमे यादगार हैं। ड्रामा सीरियल यार ना बिछड़े। इस ड्रामे में आज़र का किरदार मेन लीड पर था जो बुरे शख्स का लिबादा उड़े बदमाश नजर आता था, मगर वैसा नहीं था। बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा था। मोहब्बत करने पर आया तो आखिर तक इसका साथ निभाया। ड्रामा सीरियल परीज़ात। परीज़ात एक ऐसा किरदार है जिसे हाशिम नदीम ने तहरीर किया और ये किरदार हमेशा याद रहने वाला। आम सूरत मगर बेहतरीन इखलाक का शख्स जिसने सबके दिल में जगह बनाई। इस किरदार में बहुत सी खूबियां हैं, ख़ास तौर पर जब इसके हालात तब्दील हुए तो भी वो मखरूर नहीं हुआ और अपना माजी नहीं भूल पाया। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।